अमेरिका का इस्लामीकरण डरावनी गति से हो रहा है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, डट कर मुकाबला कर रहे हैं, जिन्होंने अब और बर्दाश्त नहीं करने का फैसला किया है। लेकिन जब मैं कहती हूँ डरावनी गति, तो मेरा मतलब है कि जो वीडियो हमें अमेरिकी शहरों से मिल रहे हैं, वे सचमुच आपके होश उड़ा देंगे। काश मैं कह पाती कि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन मुझसे पूछे कि ये ह्यूस्टन है या अफगानिस्तान, तो मैं बता नहीं सकती। केनी वेबस्टर के अनुसार डाउनटाउन ह्यूस्टन के इस्लामिक रिपब्लिक में क्या बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है मुझे नहीं पता। आप खुद देखिए और बताइए आखिर ये क्या है। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, लड़की। क्या किसी और ने इस अजीब क्लियोपेट्रा को देखा? बच्ची, मुझे नहीं पता। मंत्रोच्चारण सुनो। जब आप कतार में लगी। हे भगवान, देखो, मैं विरोध की आजादी के पक्ष में हूँ। जाओ, जो करना है करो। मुझे नहीं पता ये इवेंट क्या है, पर ये थोड़ा अजीब है। वहाँ कितने लोग हैं? और ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये कई बार कई शहरों में होता है। वो ह्यूस्टन था, ये न्यूयॉर्क है। क्या तुम्हें ये युद्ध जैसा नहीं लगता? मेरे पास इस पर कोई राय नहीं। ठीक है, सही। ठीक है, बहुत कूटनीतिक जवाब है। हम अभी वापस आते हैं। डूड की रक्षा करो। हाँ, सच कहूँ तो मेरा मतलब है वहाँ कमेटियाँ हैं और मैं इसकी सराहना करता हूँ। वो मेरा टीवी है, लेकिन ये बहुत डरावना है। मुझे पता है कि आप नहीं डराता है आपको। मेरा मतलब है ये आपकी राय है। ये थोड़ा डरावना है, हाँ। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जैसी बातचीत है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरे लिए तो ये काफी डरावना लगता है। एक झुंड मर्द खुद को थप्पड़ मार रहा है, जैसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। हाँ, ये डरावना है। अब इस कंटेंट के बारे में बात ये है कि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है कि ये लोग आकर हावी हो रहे हैं। हमने कहा था कि हम दिखाएंगे लोग कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस्लामवादी खुद को पीड़ित दिखाने से नहीं रुकते। आप सड़कों पर आकर ये सब करते हैं, जिससे कुछ लोग असहज महसूस करते हैं। ये सोचने वाली बात है। स्वागत है पुशबैक में। मैं यरिका आपकी होस्ट हूँ, साथ बने रहिए। हम अभी वो रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं जो हुआ था, लेकिन पहले बस याद दिला दूं कि भले ही वे हावी होने की कोशिश करते हैं, उन्हें पीड़ित बनने का नाटक करना भी पसंद है। हम ही आतंकवादी हैं। तुम मेरे हिजाब का मजाक बनाते हो। तुम मेरे पैगंबर को गाली देते हो। तुम मेरी धार्मिक किताब का अपमान करते हो और उसका इस्तेमाल करते हो। तुम उस पर थूकते हो, उसे पैरों तले रौंदते हो और मेरी पवित्र किताब को जला देते हो। तुम मेरे भगवान का अपमान करते हो। तुमने मेरे लोगों को मार डाला और हम ही आतंकवादी हैं। तुम मेरे हिजाब का मजाक उड़ाते हो। क्या तुम्हें पता है कि आजकल हिजाब का मजाक उड़ाना ही तुम्हें आतंकवादी बना देता है? मजेदार बात है, मजेदार बात है। कमबख्त, अगर तुम्हें लगे कि ये चीज ऐसे लगती है जैसे उसने खुद को प्लास्टिक बैग में लपेट लिया, तो इस लड़की के हिसाब से तुम आतंकवादी हो। दुर्भाग्य से वो हमें याद दिलाना भूल जाती है। पता नहीं, 11 सितंबर तालिबान इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान में हजारों लोगों को खत्म कर रही है, जो कुछ भी कई और शहरों में हुआ है, इस्लामिक विजय वगैरह वगैरह, बड़े पैमाने पर हुए आतंकवादी हमले जो मूल रूप से इस्लामिस्टों द्वारा किए गए हैं। ये कोई समस्या नहीं है दोस्तों, लेकिन आप उसके हिजाब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप मेरे पैगंबर को गाली देते हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैंने कभी पैगंबर मोहम्मद का अपमान नहीं किया। वो मुझे परेशान नहीं करते, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं उनके बारे में नहीं सोचती, सिवाय इसके कि मैं यह पूछूं कि उन्होंने एक छोटी लड़की से शादी क्यों की, और क्यों उन्होंने दूसरों से भी कहा कि वे भी छोटी लड़कियों से शादी करें अगर उन्होंने ऐसा किया था। इसके अलावा मैं उन्हें गाली नहीं देती, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप मेरे धर्म ग्रंथ का अपमान और दुरुपयोग करते हैं। उसे पैरों तले रौंदते, थूकते और जलाते हैं। आखिरी बार आपने उसकी पवित्र किताब को पैरों तले रौंदा, उस पर थूका और उसे जलाया कब किया था? सिर्फ जिज्ञासा के लिए पूछ रही हो। आतंकवादी, आतंकवादी अलर्ट। खैर, बात वही है, उन्हें ये मानसिकता बहुत पसंद है, इसी वजह से ये वीडियो बहुत वायरल हो गए।
एक महिला जो मेडिकल स्क्रब्स में थी, वीडियो में एक खरीदार को आक्रामक ढंग से उनके इस्लामिक देश वापस जाने को कहती दिखी। दिलचस्प ये है कि उसने क्या कहा और कमेंट्स भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। यहाँ से चले जाओ। इस राज्य या इस देश में तुम्हारा स्वागत नहीं है, चाहे तुम यहाँ काम करती हो या स्क्रब्स पहने हो। मामला ये है कि तुम एक ऐसे आतंकवादी की पूजा करती हो जो एक युद्ध सरगना, बाल यौन शोषक है और इस्लाम एक आतंकवादी संगठन है। हाँ, क्योंकि तुम शिक्षित नहीं हो। यह कोई धर्म नहीं है। मैं इस विषय पर शिक्षित हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारा स्वागत नहीं है। यहाँ हमारा स्वागत है। यह मुस्लिम देश नहीं बल्कि ईसाई देश है। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारा स्वागत नहीं है। अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जिसका मतलब है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति का इलाज करना होता है, चाहे कुछ भी हो, उन्हें शायद ये सब कैमरे पर नहीं करना चाहिए। ये दुनिया की सबसे समझदारी वाली बात नहीं है। असल में मैं तो कहूंगी कि ये शायद बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बात वो कह रही है वो सही है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मतलब हाँ, एक नर्स के तौर पर ऐसा मत करो। वो नहीं कर रही जो कई इस्लामवादी नर्सें करती हैं। और अब हमने देखा है कि उस तरह की बहुत सारी सामग्री ये कह रही है कि अगर आप कभी मेरे अस्पताल आए तो मैं वही करूंगी जो ये दूसरे लोग कह रहे हैं, जिसे हम YouTube पर नहीं कह सकते, क्योंकि फिर हमें सिर्फ इसलिए बैन कर दिया जाएगा कि हम वही दोहरा रहे हैं जो वो कह रहे हैं। लेकिन ये चर्चा फिर कभी करेंगे। आप हेल्थ केयर में क्यों काम करती हैं? तुम्हें यहाँ से निकलकर अपने इस्लामिक देश वापस जाना चाहिए जहाँ से आई हो। सबको पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। ठीक है, तो ये मत सोचो कि हमें पता नहीं है, और ये मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगी। मुझे पूरा यकीन है कि हम दयालु लोग हैं, लेकिन तुम दयालु नहीं हो रही हो, तो यहाँ से निकल जाओ। नहीं, वो दयालु नहीं है, पर उसमें थोड़ी हिम्मत है। देखो, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि लड़की के परिवार वाले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें अपनी पोल खुलना पसंद नहीं, पर वो गलत नहीं कह रही है। हम जानते हैं कि इस्लामवादी वहाँ क्यों है। हम जानते हैं कि वे वहाँ क्यों है। और हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारा इस राज्य या देश में स्वागत नहीं है। तुम स्क्रब्स में हो और इजराइल के साथ काम करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि तुम एक ऐसे आतंकवादी की पूजा करते हो जो एक युद्ध सरगना, बाल शोषक है और इस्लाम एक आतंकवादी संगठन है। ओह ओह ओह, लड़की, उसके पास अपने दिमाग में उन ज्यादातर लोगों से ज्यादा समझदारी है जिन्हें हम अब जानते हैं। फिर भी स्क्रब्स पहनकर ऐसा करना उसकी बेवकूफ़ी है। ये उसकी बेवकूफ़ी है। तो वहाँ शायद थोड़ी सी समझदारी की कमी है। हालांकि वह जो कह रही है कि वे एक बाल शोषक की पूजा करते हैं, ठीक है, सही है। अब कमेंट्स देखते हैं। यहाँ पोस्ट किया गया है कि वो एक खरीदार को आक्रामक रूप से परेशान कर रही है और कह रही है कि अपने इस्लामिक देश वापस जाओ। आप क्या सोचते हैं? और यहाँ कमेंट सेक्शन है जो मुझे बहुत उम्मीद देता है। क्वीन या किंग या जो भी है, ये कट्टरपंथी इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। सोचिए, अगर दुनिया में इस्लामवादी ना हो तो कैसी होगी? व्लाद द इम्पेलर, निर्वासन राज्य गलत है। मेरी बात सुनो। वैसे ये कमेंट्स कमाल के हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप सहिष्णु, समावेशी और खुले विचारों वाले हैं? असल में आप पर विजय पाई जा रही है। सच कहूं, मुझे इसे अपनी प्रोफाइल फोटो बनाना चाहिए। हैरानी है कि उसने रगमैन की 20 जून की पोस्ट में मुसलमानों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया। क्या ये उत्पीड़न है जब मुसलमान तुम्हारे शहर में आकर मस्जिद बनाते हैं और दिन में 5 बार अजान बजती है? दिलचस्प सवाल है। शीप डॉग सोसाइटी, उसने बिल्कुल सही कहा। इस्लाम को सभी पश्चिमी समाजों से बाहर होना चाहिए। उसने वही कहा जो बाकी समझदार लोग पहले से सोच रहे थे। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो कि ये एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में है जो इस महिला को गलत ठहराने के लिए है। एक महिला को बिना पेमेंट किए सोडा ले जाने की कोशिश करने पर रोका जाता है और हजारों लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया सही थी या नहीं, या फिर वो किसी को परेशान नहीं कर रही है। ये परेशान करना नहीं है बल्कि अपराध रोकथाम है। वो गलत नहीं है। ईरानी लोगों ने इस्लामिस्टों पर दया की थी, यही उनके साथ होता है। हम तस्वीर नहीं दिखाएंगे। मैं शीप डॉग सोसाइटी की उस महिला से शादी कर लूंगी, वो सच बोल रही है। आप खुद ही इसे पढ़ सकती हैं। खैर खैर, मुसलमान और ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र से चमकते समुद्र तक अमेरिका को इस्लाम से मुक्त बनाओ। समुद्र से चमकते समुद्र तक अमेरिका को इस्लाम से मुक्त बनाओ। समुद्र से चमकते समुद्र तक अमेरिका को मुक्त बनाओ। वैसे ये मेरे शब्द नहीं थे, ये वो शब्द है जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और याद रखिए, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हमें इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन जब तक ये नहीं होता हम रुकने वाले नहीं हैं। तो एक बहुत ही रोमांचक घोषणा के लिए तैयार रहिए जो जल्द ही आने वाली है, जिसमें आप सभी शामिल हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं और समर्थन दे सकते हैं। मैं आप सभी का यहाँ होने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और याद रखिए, याद रखिए,
याद रखिए, आप भी वो इंसान बन सकते हैं जो अपने शहर पर किसी चीज का कब्जा होने से रोक सकता है। आपको बस आगे बढ़ना है, इस बारे में उदासीन रहना छोड़ना है और बदलाव लाना है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और क्या मैं फिर से कहूँ? हाँ, मैं कहूंगी। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।